अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये जो है इससे पहले मैंने अभी गलती से मैंने लेक्चर 1 का नाम दे दिया। वो लेक्चर 1 नहीं था, वो था लेक्चर 3। अब मुझे दोबारा से उसको अपलोड करना पड़ेगा उस वीडियो को। और माशाल्लाह से मैंने अपलोड किए, लाइक्स भी आ रहे, फ़ौरन जो है लोगों ने देखना स्टार्ट कर दिया है। जो है इस वजह से मुझे उसको दोबारा अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि लेक्चर 1 नहीं था, वो था लेक्चर 3 चैप्टर 7 का। ठीक है, लेक्चर 3 का पार्ट ए था वो। अब क्या करूँ, दोबारा से करना पड़ेगी, दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, लेट्स स्टार्ट लेक्चर 3 पार्ट बी। प्रिपरेशन ऑफ इथेन स्टार्ट करते हैं। जिसने लाइक का बटन प्रेस नहीं किया वो अभी लाइक का बटन प्रेस कर ले, वरना फिर बाद में आप लोग भूल जाते हैं। ठीक है, फ्रॉम इथाइल आयोडाइड। अब ये क्या है, प्रिपरेशन है किसकी, इथेन की। इथेन का इंट्रोडक्शन पढ़ाया मैंने पार्ट ए में, ठीक है, लेक्चर 3 के पार्ट ए में। और स्ट्रक्चर पढ़ाया, ठीक है, बहुत ही डिटेल में दोबारा से यहाँ पे नहीं कहें, क्योंकि दोबारा से उस बातों को जब मैं रिपीट इस लेक्चर में करूँगी तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि लेक्चर लंबा हो। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो प्रीवियस लेक्चर पार्ट ए देख लें, लेक्चर 3 पार्ट ए, ठीक है, चैप्टर 7 का। उसके बाद ये पार्ट बी पर आए। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ इथेन। अब हम प्रिपेयर किस तरह से कर सकते हैं इथेन को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, वो आज की वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ इथेन फ्रॉम इथाइल आयोडाइड। नंबर 1 मेथड क्या है कि आप इथाइल आयोडाइड से प्रिपेयर कर सकते हैं किसको, इथेन को। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ये जो मैं आपको कि इथेन को आप किससे प्रिपेयर कर सकते हैं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये होगा इथाइल आयोडाइड का। अगर आपने डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी को ज्वाइन किया हुआ होगा या हुआ था, या ठीक है, तो उस वक्त तो आप लोग एग्जामिनेशन रूम में होंगे। अगर जिसने भी किया होगा ना डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी को ज्वाइन, वो फ़ौरन इथाइल आयोडाइड को टिक कर जाएगा। सही है, क्योंकि मैं जो है बहुत डिटेल में पढ़ाती हूँ, इसका अंदाज़ा तो आपको प्रीवियस लेक्चर से हो ही गया है। ठीक है, फ्रॉम इथाइल आयोडाइड, किस तरह से इथाइल आयोडाइड से आप प्रिपेयर कर सकते हैं इथेन को, अभी मैं आपको पढ़ाऊँगी ना। ये जो 3 लाइनें हैं, ये मैं बहुत ही 3 लाइनों को मैं इतना डिटेल में पढ़ाती हूँ ना कि 15 मिनट की वीडियो बन जाती है। ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए। सही है, और वो स्टूडेंट जो कि 2nd ईयर में, उनको याद करने में बहुत आसानी होगी। और वो जो MCQs बेस टेस्ट देंगे, इंटरव्यू टेस्ट देंगे, ठीक है, उनके लिए भी बहुत आसानी होगी, क्योंकि बार बार एक बात को सुनना जहन नशीन हो जाता है। ठीक है, और वो रट्टाफिकेशन से जान छूट जाती है। फ्रॉम इथाइल आयोडाइड किस तरह से आप इथेन को प्रिपेयर कर सकते हैं। इथाइल आयोडाइड ऑन द रिडक्शन विद नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस इथेन। ये कह रहे हैं कि इथाइल आयोडाइड को ऑन द रिडक्शन मीन रिडक्शन पर विद नेसेंट हाइड्रोजन, किसके साथ, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन पर क्या प्रोड्यूस करता है, इथेन प्रोड्यूस करता है इथाइल आयोडाइड। ठीक है, अगर हमने इथाइल आयोडाइड लिया, अब नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है, नेसेंट हाइड्रोजन जो है आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जिंक या कॉपर को ले और उसको क्या कर दें, इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करवा दें। ये इथाइल जिंकेट है, और उसके साथ ये हाइड्रोजन जो है ना, सिर्फ हाइड्रोजन नहीं है, और ये तो बैलेंस के लिए हमने 2 लगाया है। ठीक है, ये जो H2 हाइड्रोजन हमेशा डायटोमिक की फॉर्म में होता है, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन होगा तो उसे हम कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, और ये नेसेंट हाइड्रोजन ये जो है आपने पढ़ा होगा फर्स्ट के केमिस्ट्री में। मैं यहाँ पे डिटेल में वो बात नहीं करना चाह रही, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा। आपने पढ़ा है नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है, एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होता है। नेसेंट हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है एटॉमिक हाइड्रोजन से। ठीक है, चलो ये बात बता दी। ठीक है, क्योंकि वो स्टूडेंट जो मतलब जो पढ़ा भी होगा फिर भी याद नहीं आ रहा होगा, तो मैंने बता दिया कि ज़्यादा रिएक्टिव होता है किसके कंपेरिजन में, एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन हमें मिल गया। अब हमने इस नेसेंट हाइड्रोजन को इथाइल आयोडाइड ये रहा, हमने इथाइल आयोडाइड को रिएक्ट करवाया नेसेंट हाइड्रोजन से। सही है, अब क्या होगी, इथाइल आयोडाइड की रिडक्शन होगी। ठीक है, रिडक्शन हुई इथाइल आयोडाइड की। रिडक्शन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब पता है ना इसका डिफरेंस। बल्कि ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में इंशाल्लाह जब मैं स्टार्ट कराऊंगी ना तब पढ़ाऊंगी। एक तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप लोग इतना डरते हैं ना, मैंने इसी वजह से इसी को स्टार्ट किया, ताकि
वो स्टूडेंट जिसके पेपर होने वाले हैं या होंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम से कम इस चैनल से पढ़ के जाए। सो ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है रिडक्शन ऑक्सीडेशन से, ठीक है। दोबारा से बता देती हूँ, देखें ये इथाइल आयोडाइड था C2H5 और ये आयोडीन, तो ये क्या बन गया इथाइल आयोडाइड, ठीक है। और उसके साथ नेचुरल हाइड्रोजन को हमने रिएक्ट करवाया, रिएक्शन के नतीजे में क्या प्रोड्यूस हुआ C2H6। ये किसका फार्मूला है इथेन, तो इथेन हमें मिल गया। इथाइल आयोडाइड की क्या हुई रिडक्शन की, रिडक्शन किसे कहते हैं हाइड्रोजन के ऐड होने को रिडक्शन कहते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नॉन एज रिडक्शन, ये रिडक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। मैंने दोबारा से रिव्यू कर दिया जो आपने पढ़ा था पिछले साल। ओके ये देखें ये 2 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया तो ये C2H6 होगा, ये इथेन बन गया। और ये एक हाइड्रोजन बचा और एक ये आयोडीन इसके साथ अटैच हो गया, ये रहा हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया, तो इथेन हमें इस तरह से मिल गया, ठीक है। सो इथाइल आयोडाइड को जब भी नेचुरल हाइड्रोजन से हम रिएक्ट करवाते हैं तो इथाइल आयोडाइड की क्या होती है रिडक्शन होती है। किस तरह से रिडक्शन को क्या कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जो 2 हाइड्रोजन थे ना, इसने एक हाइड्रोजन ले लिए तो ये C2H6 हो गया और दूसरा आयोडीन जो है जो एक बचा था ना हाइड्रोजन उसके साथ लग गया, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। सो हमें चाहिए क्या था, हमें तो इथेन चाहिए था जो कि हमें मिल गया। सो अब आपको बहुत ही तफसील से मैंने जो समझाया है अब तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। वो बच्चे होते हैं ना इथाइल आयोडाइड फॉर्म ये फॉर्म बस पूरा रट्टा लगाते हैं उंगली, ये टिप्स होती है ना हमारी, इस पर वो रट्टा लगाने भाई इतने तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और वो मैं देखती थी कॉलेज में रट्टा लगाते थे, लेकिन मुझसे तो कभी भी रट्टा नहीं लगता। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जो रट्टा लगानी पड़ती है, लेकिन मैं तो वो भी भूल जाती थी, रट्टा नहीं लगता मुझसे कभी भी। सो चलो अच्छा कहाँ पे थे हम। सो आप लोग रट्टा नहीं लगाइएगा। देखो मैंने आपको कितना तफसील से और कितना मज़े से समझाया ना मैंने आपको। अब आपको कोई बोलेगा जैसे मैंने अभी जो मेथड 1 समझाया है ना फ्रॉम इथाइल आयोडाइड, अभी कोई आपसे पूछे, कोई आपको MCQs दे चले कि इथेन इज़ ऑल्सो प्रिपेयर फ्रॉम और ब्लैंक लगा दे और 4 ऑप्शन दे दे, उसमें से एक ऑप्शन ना फ्रॉम इथाइल आयोडाइड हो, सिर्फ इथाइल आयोडाइड, क्योंकि फ्रॉम तो आपने MCQs में दे देना इथाइल आयोडाइड हो, और 3 जो बाकी है ना वो मिथाइल, वो जो है ना वो कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं, इथाइल अल्कोहल बेंजीन कुछ भी। लेकिन जैसे आपने वो पढ़ा कि इथेन इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस या प्रिपेयर फ्रॉम आपने 4 ऑप्शन देखे और आपको फ़ौरन, अगर आपने डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी से पढ़ा होगा वर्ड टू वर्ड कहानी की तरह बिल्कुल इमेजिन कर, जैसे कि अभी इमेजिन करके मैं पढ़ा रही हूँ ना, जैसे मैंने इथाइल आयोडाइड लिया और नेचुरल हाइड्रोजन को मैं किस तरह प्रिपेयर किया सब मैंने बताया। ऐसे लग रहा है जैसे आप लोग इसको देख रहे हैं और अब आप कभी भी नहीं बोलेंगे, आप फ़ौरन इथाइल आयोडाइड पे टिक कर देंगे। और वो बच्चे जिन्होंने रट्टा लगाया होगा अपना टाइम आधा घंटा या 1 घंटा लगाया होगा रट्टे में, कितने मेथड है याद रख लो, कॉपी पे सर कहते थे कि लिख लो ऑप्शन बना के। पता नहीं यार एक तो कोचिंग वाले बहुत ही ज़्यादा वो क्या कहूँ मैं, अच्छा छोड़ें इन बातों को, ठीक है। तो आप लोग कोचिंग की बातों पे नहीं जाया करें और प्लीज़ आप इस चैनल को प्रमोट कर दें ताकि वो बच्चे जो कि बेचारे रट्टे में फंसे हुए हैं, कोचिंग की बात टीचर की बातों में आए हुए कि भाई कॉपी बना लो मेथड लिख लो, भाई नहीं कहानी की तरह समझो ना, जैसे मैंने समझाया। अब आप कभी भी नहीं बोलेंगे कि इसका जो है मेथड फ्रॉम इथाइल आयोडाइड है और किस तरह है ऑन द रिडक्शन ऑफ इथाइल आयोडाइड ऑन द रिडक्शन विद नेचुरल हाइड्रोजन प्रोड्यूस इथेन, ठीक है। अब आप खुद भी जुमला बना सकते हैं क्योंकि मैंने आपको इमेजिन करके पढ़ाया कि नेचुरल हाइड्रोजन को, फिर मैंने ये बताया कि नेचुरल हाइड्रोजन को किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन बताया। सो ये मेथड 1 है। मेथड 1 के बाद जो है मेथड 2 है हमारा रिएक्शन व्हेन मिथाइल आयोडाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल। जब मिथाइल आयोडाइड को ना आप ट्रीट करते हैं मीन रिएक्शन करवाते हैं किससे, सोडियम मेटल से। सोडियम मेटल, ये सोडियम मेटल है, सही है, सोडियम एक मेटल है, यानी कि सोडियम मेटल से ओके तो क्या प्रोड्यूस होगा, इथेन इज फॉर्म, इथेन बन जाएगा। व्हेन मिथाइल आयोडाइड, आपने क्या लिया इस बार मिथाइल आयोडाइड लिया, सही, मिथाइल आयोडाइड लिया और उसको ट्रीटेड करवाया, रिएक्ट करवाया सोडियम मेटल से और किसकी मौजूदगी में, ईथर सॉल्वेंट की। ये भी याद रख लीजिएगा कि MCQ में पूछ सकते हैं कि मिथाइल आयोडाइड जो है ट्रीट करता है सोडियम मेटल से, ये कौन सा प्रोसेस है। एक तो ये आपको ये पता होना चाहिए वर्ड्स रिएक्शन है, ठीक है, और एक ये कि किस ये रिएक्शन वर्ड्स रिएक्शन
कौन से कैटालिस्ट किसकी मौजूदगी में होता है, तो ये ईथर सॉल्वेंट की मौजूदगी में होता है। सो ये बेसिक MCQs है जो कि बुक रीडिंग जो भी बुक रीडिंग करता है उसके मतलब ज़रूरी है, और बुक रीड सभी करते हैं, लेकिन वो ऊपर से करते हैं और वो रट्टा लगा लेते हैं कि ये मेथड है वो मेथड है, और फिर पेपर के एक MCQs को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो वो इतना सोचते हैं कि भाई क्या था, और इतने सारे रिएक्शन है भी, आप आगे पढ़ेंगे ना, सो नहीं याद रहते हैं। सो आप कॉन्सेप्ट बेस पढ़े जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, तो एक तो ये रिएक्शन हो गया वर्ड्स रिएक्शन, जिसमें आप मिथाइल आयोडाइड को रिएक्ट करवाते हैं सोडियम मेटल से इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर सॉल्वेंट, और प्रोड्यूस होता है या फॉर्म होता है इथेन विद सोडियम आयोडाइड, ठीक है। सो ये वर्ड्स रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इन दिस रिएक्शन अदर प्रोडक्ट ऑल्सो फॉर्म, और इस रिएक्शन के में जो है मुख्तलिफ मतलब अदर प्रोडक्ट मीन और दूसरे प्रोडक्ट जो है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट जो है वो क्या होते हैं, हमेशा फॉर्म होते हैं, ठीक है। और जो दूसरी बात बतानी है वो ये है कि इसमें जो था ना, 2 मिनट रुके, ब्लड और ये इमेज 2 मिनट, अब ठीक है जी, अब ठीक है। अच्छा, इसमें ये बताना था कि ये जो है ना वर्ड्स रिएक्शन, ये हमेशा जो है ना, ये जो इथेन, जैसे कि इथेन बना रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, ये इथेन बना सकता है, और ये जो है प्रोपेन नहीं बना सकता, ब्यूटेन बना सकता है। मीन ये इवन नंबर के जो कार्बन, इवन नंबर के जो अल्केन फैमिली के मेंबर है ना, उसको बना सकता है, और जो ऑड होंगे ना उसको नहीं बना सकता। ये वो ये वाला रिएक्शन, ठीक है। तो ये ऐसे ही मतलब ऐसे ही बता दिए कि आप लोग को याद रहे। देखिए यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, ये 2 और ये 3 2 6 हो गया, और ये आयोडीन जो है निकल के इसके साथ लग गया, सोडियम आयोडाइड बन गया, ठीक है। मतलब वो जो है हमेशा इवन रिएक्शन को परफॉर्म करता है, ऑड को नहीं करता, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, मैं ज़रा इसको ठीक कर दूँ जी, अब ठीक है। देखिए, फ्रॉम इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये ग्रिग्नार्ड रीजन है, ठीक है। इसको मैं चैप्टर 8 में शायद पढ़ा चुकी हूँ या पढ़ाऊँगी। इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, जिसे क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन, ठीक है। एक अल्काइल होता है, एक मैग्नीशियम होता है, और एक हैलोजन फैमिली का मेंबर होता है, ठीक है। सो इसे ग्रिग्नार्ड रीजन कहते हैं, ठीक है। सो हमने ये इथाइल, ये मैग्नीशियम और ये आयोडाइड, तो फ्रॉम इथाइल मैग्नीशियम या ग्रिग्नार्ड रीजन के लिए, ठीक है। अच्छा, ये मतलब ये ग्रिग्नार्ड रीजन है ना। प्योर इथेन में भी ऑब्टेन, यानी प्योर इथेन, यानी जो प्योर मीन खालिस इथेन जो है ना, वो प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द हाइड्रोलाइसिस। अगर आप क्या करें, हाइड्रोलाइसिस करें किसकी, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड की, या आपने इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड लिया और उसकी हाइड्रोलाइसिस कर दी। अब हाइड्रोलाइसिस क्या होती है, हाइड्रोलाइसिस होती है एडिशन ऑफ वाटर। देखो इस रिएक्शन में मैंने क्या कर दिया, वाटर को ऐड कर दिया। अब वाटर आप बोलेंगे टीचर वाटर तो H2O होता है, तो बेटा H2O होता है ना, O एक और H कितने 2, तो ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो ये जो है वाटर को खोल के दिखाया हुआ है, ठीक है। सो इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को जब मैंने हाइड्रोलाइसिस करवाई इसकी, ठीक है, तो हमें क्या मिला, हमें इथेन मिला, और उसके साथ जो है दूसरा प्रोडक्ट मिला जो कि अदर प्रोडक्ट, तो प्योर इथेन। ये भी आ सकता है कि प्योर इथेन आपको किस रिएक्शन से मिल सकता है MCQs में, तो वो है फ्रॉम इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड या ग्रिग्नार्ड रीजन से, ठीक है। क्योंकि इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रीजन ही है ना वो। अच्छा, तो ये बेसिक बातें हैं जो कि पता होनी चाहिए। अच्छा, तो हाइड्रोलाइसिस को कहते हैं एडिशन ऑफ वाटर, और देखें ये जो है ना, एक तो ये देखें ये C2H5 है, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ आया, ये C2H6 बन गया, और ये मैग्नीशियम आयोडाइड ऐसे ही रहा, ये जो OH था ना ये इसके साथ आ गया। मैग्नीशियम जो इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड जो है ना, इसका इथाइल का इसने एक हाइड्रोजन ले लिया, ये इथेन बन गया, और ये मैग्नीशियम आयोडाइड इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया, ठीक है। सो इस तरह से हमें इथेन मिला, ठीक है। सो ये भी आपको समझ आ गया। अब है कैटालाइटिक हाइड्रोजन ऑफ इथीन। अब क्या है मेथड जो है फोर्थ, वो क्या है, कैटालाइटिक हाइड्रोजन ऑफ इथीन, यानी इसमें जो है ना हम कैटालाइटिक नाम से ही जाहिर हो रहा है, मीन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, सही है। और हाइड्रोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन,
ठीक है, ऑफ इथीन। इथीन, इथीन कौन सी फैमिली का मेंबर है? अल्कीन फैमिली का, जिसमें कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, ई एन ई आ रहा है ना, इन, अल्कीन, यानी ये अल्कीन फैमिली का मेंबर है जिसमें डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये जो है इस चैप्टर 7 का, जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो देख ले चैप्टर 7 के, जिसमें मैंने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन फैमिली को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सो अल्केन फैमिली में सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अल्कीन में डबल होते हैं और अल्काइन में ट्रिपल होते हैं। तो ये इथीन है, सही है। सो इसमें डबल बॉन्ड होगा इथीन। यहाँ पे C2H4 लिखा हुआ है और इसमें डबल बॉन्ड किस तरह से होता है मैं करके दिखा देती हूँ। ठीक है, देखें, ये जो है ये एक हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इस तरह से होते हैं। इसके साथ देखें, मैं खोल के दिखा रही हूँ ना, एक तो पेन से कर रही हूँ, पेंसिल होनी चाहिए थी। अच्छा, मैं कर दूँ तो देखिए, ये इस तरह से C2 और ये 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, C2H4 डबल बॉन्ड होता है। ये अल्कीन फैमिली है। अब मैंने क्या किया, इथीन की कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, यानी हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन को ऐड किया, सही है, एटॉमिक हाइड्रोजन है, सही है, इसको ऐड किया। और कैटालाइटिक मीन कैटलिस्ट की मौजूदगी में निकल और 300, निकल एक कैटलिस्ट है, सही है, इसको मैंने लिया एज अ कैटलिस्ट और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने इसको हीटअप किया, सही है। इथीन को एटॉमिक हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एंड 300 डिग्री सेल्सियस मैंने इसको हीटअप किया और मुझे क्या मिला, इथेन मिला। किस तरह से, ये 2 हाइड्रोजन है ना, ये इसके साथ अटैच हो जाएंगे। किस तरह से, ये जो डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, 2 है ना, तो एक यहाँ एक यहाँ। जब ये एक यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी, ये जो है, ये डबल बॉन्ड टूट कर ये जो कार्बन की एक वैलेंसी थी ना वो हाइड्रोजन पूरी कर देगा और इस कार्बन की जो एक वैलेंसी थी वो ये हाइड्रोजन पूरी कर देगा। ये जब इधर आएगा तो ये डबल बॉन्ड अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये C2H6 मीन अल्केन फैमिली में तब्दील हो जाएगा इथेन में, यानी इथीन से इथेन हो जाएगा। हाइड्रोजनेशन करने पर इथीन से इथेन हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड 300 डिग्री सेल्सियस, सही है, हीटअप करने से। सो इस तरह से हुआ। मैं ये भी करके दिखा दूँ क्योंकि बहुत से बच्चे जो होते हैं ना वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर एक तो यहाँ पे स्टैंड आ रहा है बीच में और मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, क्या करूँ, करना तो पड़ेगा। देखें, यहाँ पे ना ये हुआ, ये एक डबल बॉन्ड टूट गया ना, ये एक हाइड्रोजन आ गया, 2 तो इसके पास ऑलरेडी थे, ये 2 तो इसके पास ऑलरेडी थे ना, 2 लिखा हुआ है, ये एक हाइड्रोजन लग गया तो ये डबल बॉन्ड टूट गया। इसके पास भी क्या आ गया, एक हाइड्रोजन लग गया, सही है, और इसके पास जो H2 है वो ऐसे ही रहे। ठीक है, तो H2 4 5 6, तो ये 6 और 2 कार्बन। ठीक है, इस तरह से डबल बॉन्ड टूटा और ये हाइड्रोजन लग गए। वो समझ आ गया, मैंने अपनी बुक भी गंदी कर दी। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, सो मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। इमेज ब्लर हो रही है अब, ठीक है, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, 4 मेथड बताया मुझे दोबारा से। नंबर 1 क्या था, मैं पेज नहीं पलट रही क्योंकि आपको खुद बताना है। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 जो है वो क्या था, फ्रॉम इथाइल आयोडाइड, और नंबर 2 क्या है खुद ही बताएं सोच कर। फ्रॉम इथाइल आयोडाइड था और नंबर 2 कौन सा था, वाइवर्ट्स रिएक्शन था, और नंबर 3 वैग्नार्ड रिएक्शन, और नंबर 4 क्या था, कैटालाइटिक हाइड्रोजन ऑफ इथीन। देखो मुझे याद हो गया समझाते समय, तो उम्मीद है कि आप लोगों को भी याद हो गया। ठीक है, सो अगर आप लोगों को याद हो गया, आप लोगों को ये वीडियो
अच्छी लगी है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट करें कि आपको ये वीडियो किस तरह लगी है, अच्छी लगी है। ठीक है, कुछ नहीं समझ आए तो पूछ लीजिएगा कमेंट में। और जो है अपनी दुआओं में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे याद कीजिएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने में आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है मुझे। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।